हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारा एपिसोड है द रिटर्न ऑफ टाइगर का। पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा। प्लीज़ एक सब्सक्राइब अपनी माँ के नाम पर ज़रूर करें। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हॉस्पिटल में आए उस टीम के साथ उस अधेड़ उम्र के आदमी को अभिनव ने बोला कि तुम अपने बॉस से मिलने वाले में जितनी देर करोगे उतनी ही तुम्हारी उंगलियां काट दी जाएगी। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने दर्द के मारे अपने दांत चबा लिए, लेकिन कुछ नहीं बोला। अभिनव ने भी बिना कोई दया दिखाए अगले ही पल उसके दूसरे हाथ की अंगूठे को भी उस तरह ही उड़ा दिया था। उसने उसका बिल्कुल अंगूठा ही खत्म कर दिया। एक झटके के में चारों ओर तरफ खून खून बिखर गया था। अभिनव का इतना रुतलेस बिहेव करते हुए देखे आसपास में आदमी भी सहम उठे थे। वह सभी डर चुके थे अभिनव से। अभिनव हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वह आगे बढ़कर अभिनव को रोक सके। अभिनव आराम से व्हील चेयर पर बैठे बैठे बोला, तो फिर क्या फैसला किया तुमने? अपने बॉस के पास मुझे लेकर चलोगे या नहीं? वह अपने हाथ में उस तरह को गोल गोल घुमा रहा था। वह आदमी घूरते हुए अभिनव को देख रहा था, मानो उसे मार रखा जाएगा। अभिनव ठंडी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, हम स्टूडेंट हैं। ऐसी लाइब्रेरी आजकल देखना मुश्किल है। हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। चलो इस तुम्हारी दो उंगलियां एक साथ उड़ा दूं। यह बोलते ही अभिनव ने उसकी दो उंगलियां पकड़ी और उस तरह से हवा में उठा लिया। वह आदमी समझा चुका कि अभिनव पूरी तरह पागल हो चुका है। यह मेरी उंगलियां काट देगा और किसी भी हद तक जा सकता होगा। वह डर के मारे अचानक चिल्लाया, ठीक है, मैं सब बताता हूँ। मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। अभिनव बोला, बड़े बेवकूफ़ हो यार। अगर बताना ही था तो शुरू में ही बता देते। तुम्हारी दो अंगूठे काटने का क्या फ़ायदा हुआ? तुम तो यह निकले। वह आदमी दर्द के मारे बोला, क्या? अभिनव ने उसका हाथ छोड़ उसकी टूटी पकड़ ली और उसके माथे पर उस तरह से बड़ा सिक्का लिया कि और बोला, तुम्हारे माथे पर लिख दिया है, शीशे में देखकर पढ़ लेना। यह बोलते हुए अभिनव हंसा, लेकिन बाकी लोग के लोहे कांप उठे। अगले पल उसने उस तरह को फोल्ड किया कि जमीन पर फेंक दिया। उसने एक नज़र जमीन पर पड़ी हुई लाशों को देखकर और बोला, वाणी तुम यही अनन्या के साथ रहो, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। उसकी आवाज़ में एक ठंडापन था। वह अगर बोला, कबीर तुम मेरे साथ देना, वो रियल एस्टेट चलेंगे। वहाँ पर हमारे बहुत सारी आदमी आ चुके हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ को नोटिफाई कर दो, उन्हें सूचना पहुँचा दो। यह सभी लोग मोर्चरी ले जाएंगे। कबीर हिचकिचाकर बोला, लेकिन अभिनव यह लोग सब मेरे नहीं हैं, कुछ लोग का इलाज हो सकता है। अभिनव की तिरछी निगाह से कबीर को देखा और बोला, कबीर लगता है तुम अपनी ही बताई बातें भूलने लगे हो। जब बात अपनी और अपने दुश्मनों की जिंदगी पर आती है तो फैसला हमेशा खड़ा होना चाहिए। आधे अधूरे फैसले हमेशा बाद में भारी पड़ सकते हैं तुम्हारे ऊपर। यह सब मोर्चरी में जाएंगे। यह सुनते ही जमीन पर अधमरे पड़े बदमाश खौफ में चिल्लाने लगे और रेंगते हुए भागने की कोशिश करने लगे। समझ गया, कबीर ने बोला, मैं समझ गया। अगले पल उसने जमीन पर पड़ाव तरह उठाया और एक एक करके सभी बचे हुए लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। वहां खून की नदियां बह चुकी थी। अभिनव ने देखा कि विलंब के कमरे के बाहर ढेर सारी लकड़ी, फूल, पूजा की सामग्री और इंतजाम किया गया था। अभिनव ने कड़क आवाज में बोला, शहर में जितनी लकड़ियां मिल सके ट्रकों में भर रेम्बो रियल एस्टेट ऑफिस पहुंचा दो। हंसराज भी यह काम
आपको करना होगा। आपके पास केवल आधा घंटा बचा है। आज रेनबो रियल टीम का अंतिम संस्कार होगा मेरे हाथों से। मैं केवल उन लोगों की लगभग 10 मिनट बाद अभिनव अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल से निकल गया। कबीर ने हंसराज से भी उसके फैसले में उसका साथ दिया। वे दोनों ही समझ गए थे कि बात इस बार अनन्या के ऊपर आ चुकी थी। इसलिए अभिनव ऋतिराज की कंपनी को बिजनेस से नहीं सीधे जलाकर खत्म करने वाला था। इस प्रॉब्लम का जड़ से खत्म करने का सबसे तेज और किफ़ायती तरीका था। कबीर ड्राइवर करते हुए फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने फ़ोन काटा और बोला, अभिनव 10 ट्रकों की लकड़ियां भरकर रेनबो रियल एस्टेट की तरफ भेज दी गई हैं। पीछे की सीट पर बैठा अंगूठा गवा चुका हुआ बदमाश अभिनव को तिरछी निगाह से देख रहा था। उस बदमाश ने बोला, अगर तुम मुझे मेरे बॉस के बारे में पता है तो फिर तुम यह सुसाइड वाला काम क्यों कर रहे हो? वहाँ गए तो सिर्फ तुम ही नहीं तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। मेरी एडवाइस ले लो, फ्री में ही दे दूंगा। यह सुनकर कबीर और हंसराज जो आगे सीट पर बैठे हुए थे मुस्कुरा उठे। अभिनव ने धीरे से आंखें खोली और बोला, लगता है तुम अपने अंगूठे के साथ अपनी जुबान की कटवाना चाहते हो। अभिनव की बात सुनकर उस आदमी की कीली हो गई। अभिनव आगे बोला, तुम्हारे बॉस के बॉस ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं क्या? उसने खुद भी मेरे साथ बदतमीजी करने की कई बार कोशिश की है और उसकी वजह से आज वो लंगड़ा बाबा बनकर घूम रहा है। तो अगर आप इस एपिसोड का अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब व फॉलो करना ना भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक न्यू एपिसोड लाएंगे। धन्यवाद।